Assalamualaikum everyone. Here we have a topic traumatic brain injury. Proceeding towards the introduction, we have traumatic brain injury is the leading cause of death and disability in children and adults from age 1 to 44. Means that approximately in a whole year we have 52,000 deaths from traumatic brain injury, and it is more in males as compared to females. Here we have the definition. You can read it from the slide. Basically, traumatic brain injury is a non-degenerative, mean it does not occur by itself. It is not a disease of brain itself. It is non-congenital, means it does not occur from birth, and it's possibly lead to permanent or temporary impairment of cognitive, physical, and psychological functions. Like with the passage of time, you may see some signs, effects like how you talk, how you think, whatever it is in your mind. In this picture, we can see the difference between normal brain and the brain that is affected with injury. Now we have two type of traumatic brain injury. One is closed brain injury and second is open brain injury. Closed brain injury without the skull being broken or penetrated and the brain has not been exposed. In closed one, the skull is not injured, like it is not broken or it's not been penetrated. like हमारा जो ब्रेन है इसमें एक्सपोज नहीं होता. अगर हम लोग क्लोज ब्रेन इंजरी की एग्जांपल देखें तो उसमें वो कह रहे हैं द रैपिड मूवमेंट ऑफ द हेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. मीन्स के हम में से अक्सर बहुत से लोग होते हैं जो अपने हेड को रैपिड मूवमेंट देते हैं, कभी बैकवर्ड तो कभी फॉरवर्ड, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर ही मूव करता है या फिर वो स्लैम करता है हार्ड इनर बोन के अंदर. तो हमारे पास ओपन ब्रेन इंजरी है, दैट्स मीन कि वो ओपन होती है, उसमें हमारा हेड जो है वो प्रॉपरली इंजर्ड हुआ होता है. ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक जगह पे भी हो सकती है या फिर वो स्प्रेड भी कर सकती है. लाइक इट कैन बी फोकल और डिफ्यूज. Here we have the etiology, that's mean the causes of the disease. For example, falls, गिर जाना, vehicle related collision, gunshot wound, child abuse जो बच्चों को मारा जाता है, chicken baby syndrome, sport injuries, boxing, football और extreme sport like जब हम या गिर जाएं या फिर हिट कर जाए हमारे ब्रेन को. तो नाउ वी हैव पैथोफिजियोलॉजी. ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी जो है वो टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी. प्राइमरी इंजरी जो है वो इंड्यूस हुई होती है किसी भी मैकेनिकल फोर्स के साथ, मतलब कि जब हमें कोई इंजरी होती है उसी मूवमेंट के ऊपर अगर मैकेनिकल फोर्स इंड्यूस हो जाए तो दैट इज़ प्राइमरी इंजरी. सेकेंडरी इंजरी जो है वो मैकेनिकली इंड्यूस नहीं होती, ये डिले हो सकती है. ठीक है, मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ ने हिट किया है तो उसकी जो कॉजेज़ हैं वो आपको बाद में पता चलेंगे. ठीक है, एंड इट मे बी सुपर इम्पोज इंजरी ऑन ब्रेन ऑलरेडी अफेक्टेड बाय मैकेनिकल इंजरी. मतलब ये इंजरी को सुपर इम्पोज कर सकती है जहाँ पे ब्रेन ऑलरेडी अफेक्टेड है. अब हमारे पास प्राइमरी ब्रेन डैमेज है जिसके दो मैकेनिज्म्स हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट, सेकंड वन इज़ डिसेलरेशन एंड एक्सेलरेशन. प्राइमरी इंजरी अगर कॉन्टैक्ट की वजह से हो तो उसकी वजह से स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है. प्राइमरी इंजरी में जो दूसरा मैकेनिज्म है एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, उसका रिजल्ट जो है वो अनरेसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ हेड. जब अपने हम हेड को अनरेसिस्टेंट मूवमेंट देते हैं तो उसकी वजह से टेंसाइल होती है या फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ कर जाती है. ये जो फोर्सेस हैं ये हेमाटोमा भी कॉज कर सकती हैं, मतलब कि ब्लड क्लॉट भी हो सकता है. इसकी वजह से हमारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं. ब्रेन डैमेज में ऑर्स या फिर कुछ दिन लग जाते हैं जिसमें आपको पता चलता है स्वेलिंग की वजह से या फिर किसी दूसरे सिम्टम्स की वजह से कि ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हुई है. हमारे पास ये डायग्राम है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही है प्राइमरी इम्पैक्ट और सेकेंडरी इम्पैक्ट. प्राइमरी इम्पैक्ट में अगर हमें कोई चीज़ हिट करती है तो वो हमें फ़ौरन पता चल जाएगी, और सेकेंडरी इम्पैक्ट में हमें फ़ौरन नहीं पता चलेगी. उसके लिए या तो वो कुछ घंटे लेगी या फिर वो कुछ दिन. उसके बाद जब स्वेलिंग होगी या ये कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें इंजरी हुई है. व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स माइल्ड ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी. सबसे पहले हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर अ फ्यू मिनट और फ्यू सेकेंड. हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है और हमें सोने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है. डायग्नोसिस, कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, थ्रू मेडिकल हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिन और इमेजिंग टेस्ट. ये सीटी स्कैन और एमआरआईज जो हैं इसके थ्रू हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी को.
ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले इमरजेंसी केयर आती है, रिहेबिलिटेशन आती है और मेडिकेशंस आती हैं। नाउ वी हैव कॉम्प्लिकेशंस, मीन्स कि अगर इस चीज़ को ना ट्रीट किया जाए तो हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगी कोजेनेटिव इम्पेयरमेंट, मतलब कि इसमें हमारी मेमोरी पे अफेक्ट होगा, हमारी अटेंशन डाइवर्ट होगी और हम लोगों को डिसीजन लेने में मुश्किल आएगी। सेकेंड, हमारे पास इमोशनल और बिहेवियर चेंज, जिसमें हमारे मूड स्विंग्स होंगे, हमारा बिहेवियर और पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज़ फिज़िकल लिमिटेशन, मतलब इसमें हम लोगों का फिज़िकल मतलब हमें वीकनेस हो जाएगी, हमारा बैलेंस जो है वो प्रॉपर्ली हम मेंटेन नहीं कर सकेंगे और हमें सीजर आएंगे, मतलब झटके भी लगेंगे। अब हमारे पास आता है प्रिवेंशन, कि इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स, मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए। फॉल प्रिवेंशन, स्पोर्ट्स सेफ्टी, कि अगर हम कुछ चीज़ खेल रहे हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके खेला जाए और अपना ख्याल रखा जाए। Here are the references from the links. You can search it and you can have the better concept about the topic. I hope so everything is clear. Thank you.